गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं। देखिए, कोरोना काल चल रहा है और ये काफ़ी ख़तरनाक समय है। हम सबको बच के रहना है और जो गाइडलाइन दिए गए कोरोना में, मास्क लगाना, हाथों को बार बार सैनिटाइज करना या साबुन या हैंड वाश से धोते रहना और फिर लोगों से थोड़ी सी दूरी बना के रखना, भीड़ भाड़ में जाने से बचना, इन सब चीज़ों को हमें पालन करना होगा। अन्यथा जो स्थिति बनी हुई, हम सब देख रहे हैं कि कैसी भयावह स्थिति है। हमारे और आपके बीच के कई लोग संक्रमित भी हुए, उनमें कई लोगों ने जान गंवानी पड़ी, कई लोग हम लोगों को छोड़ के चले गए। तो यदि हम 2-3 महीने इन सब चीज़ों से दूर नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से उस खतरनाक बीमारी से का सामना हमें भी करना पड़ेगा। इसलिए आप सतर्क रहें, घरों पे रहें और अपने भी स्वस्थ रहें और अपने परिवार के लोगों को भी स्वस्थ रखें। चलिए, हम लोग जो पढ़ रहे थे उसको आगे बढ़ाते हैं। एक थ्योरम पर में हम लोग पढ़ना है, पर में 6.3। ये कहता है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंतःकोणों का एक युग्म बराबर हो, तो सिद्ध करना है कि वो दोनों रेखाएं आपस में समानांतर होती हैं। तो हमने एक डायग्राम बना रखा है आपके लिए। तिर्यक रेखा MQ जो है MN AB और CD को P और Q पर प्रतिच्छेद करती है। तो मैं लिखा है, दिया है तिर्यक रेखा MN दो रेखाओं AB तथा CD को क्रमशः P तथा Q पर प्रतिच्छेद करती है। साथ ही दे रखा है कि एकांतर अंतःकोणों का कोई एक युग्म बराबर हो। तो मान लेते हैं एकांतर अंतःकोण 1 और 2 आपस में बराबर, एक तो ये बराबर है, तो यही दोनों को मान लेते हैं। तो दिया है कोण 1 बराबर कोण 2। हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों रेखाएं आपस में समानांतर होंगी। तो हम लिखा सिद्ध करना है AB समानांतर CD। चलिए, हमको आपको याद होगा कि हम लोग जब अवगिरहित पढ़े थे, संगत कोण अवगिरहित और फिर संगत कोण अवगिरहित का विलोम, तो हमने आपको बताया था कि संगत कोण अवगिरहित का विलोम जो है हम के माध्यम से हम रेखाओं को समानांतर सिद्ध करते हैं। जैसे संगत कोण अवगिरहित का विलोम कहता है कि यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेद करें कि उनके संगत कोणों का कोई एक युग्म बराबर हो, तो दोनों रेखाएं समानांतर होती। अर्थात अगर संगत कोण बराबर हो जाए तो दोनों रेखाएं समानांतर होती। तो हमें भी एक टारगेट रखना है कि संगत कोण बराबर दिखाना है। तो कोण 1 बराबर कोण 2 दिया हुआ है, चूंकि एकांतर अंतःकोण है और हम जानते हैं कोण 1 और 3 आपस में बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख कोण है। तो फिर उस हिसाब से 2 और 3 भी बराबर हो गए। 2 और 3 जो बराबर हो रहे हैं वो संगत कोण है। जब संगत कोण बराबर हो गया तो संगत कोण अवगिरहित के विलोम से दोनों रेखाएं समानांतर हो जाएंगे। क्या? तो चलिए इसको लिखते हैं। प्रमाण, कोण 1 बराबर कोण 2 ये प्रश्न में दिया है, ठीक है ना। कह रहा है एकांतर अंतःकोण को एक युग्म बराबर हो, तो हमने ये एकांतर अंतःकोणों का एक युग्म बराबर कर लिया। साथ ही कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 3। 1 और 3 क्यों बराबर होंगे? शीर्षाभिमुख कोण, लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। अब ये दो बातें जो 1 और बराबर 2 और 1 बराबर 3, अतः हम कह सकते हैं कोण 2 बराबर कोण 3 हो जाएगा ना। इन दोनों चीज़ों से 1 बराबर 2 और 1 बराबर 3 है, 2 बराबर कोण 3, जो क्या है? जो कि संगत कोण है, जो कि संगत कोण है, ठीक है। ये संगत कोण है। अब संगत कोण अवगिरहित का विलोम क्या कहता है? संगत कोण अभिगिरहित के विलोम से। विलोम कहता है कि अगर संगत कोण बराबर हो तो दोनों रेखाएं समानांतर होते। AB समानांतर CD सिद्ध, ठीक है। संगत कोण अभिगिरहित के विलोम से दोनों रेखाएं समानांतर हो गई। हाँ, अगर आप CCS का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि जो वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट पर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पर में 6.4 कह रहा है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसके पहले पढ़ने में वो रेखाएं समांतर नहीं थे, हमें समांतर प्रूव करना था। यहाँ समांतर रेखा दिया गया है।
करें कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध करें कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म समपूरक होते हैं। यानी यदि दो समानांतर रेखा है उसको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो सिद्ध करना है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर का अंतःकोण, हम लोग पहले समझ चुके हैं कि एक ही ओर का अंतःकोण क्या होता है, एक ही ओर, ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर ये हुआ, अंतःकोण का मतलब 1 और 2, ये इधर देखिए 4 और 5, ये समपूरक होते हैं। समपूरक जानते हैं कि जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है उसे हम समपूरक कोण कहते हैं। तो हम लिखा दिया है ए बी समानांतर सी डी, ए बी समानांतर सी डी को तिर्यक रेखा एम एन क्रमशः पी तथा क्यू पर प्रतिच्छेद करते हैं हम। ठीक है, पिछले फिगर को रिपीट किया है। सिद्ध करना है कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 और कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180, कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180। तो चलिए हम प्रमाण में आते हैं और लिखते हैं, आपको दिया हुआ है चूंकि संगत कोण बराबर होंगे, चूंकि रेखाएं समानांतर हैं, रेखाएं समानांतर होती है तो हम लोग संगत कोण अपग्रेड पढ़े हैं कि जब दो समानांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा काटती है, प्रतिच्छेद करती है, तो उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप एक चीज देखिए, कोण 3, यहाँ ध्यान देंगे, हमको 1 प्लस 2 सिद्ध करना, पहले इधर टारगेट रखते इधर ध्यान रखते, 1 प्लस 2 सिद्ध करना है। आपको पता है कि 1 और 3 मिलकर 180 डिग्री हो जाएंगे। कोण 1 और प्लस कोण 3, चूंकि एक रेखा पर बने दोनों कोण है तो रैखिक जो विधि से ये हो जाएंगे। तो हम पहले यहाँ कर लीजिए, कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 2, कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 2, संगत कोण विधि से, संगत कोण। ठीक है, संगत कोण है, कोण 3 बराबर कोण 2। अब आते हैं कि कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। कोण 1 और कोण 3 में कितना होगा, 180। एक रेखा पर बनेगा कोण, यानी रैखिक युग्म विधि से, रैखिक युग्म अभिगृहित। आगे हमने पढ़ा है 3 बराबर 2 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोण 1 और 3 जब लिख सकते हैं कोण 2 बराबर 180 डिग्री, 1 प्लस 2 बराबर 80 डिग्री। फिर उसी प्रकार ये हमारा नंबर 1 हो गया। इधर आके देख सकते हैं हम, इधर जब हम आएंगे तो 4 प्लस 5 सिद्ध करना है। तो 5 जो है, 5 का संगत कोण, यहाँ चलते हैं 1 2 3 4 5 दिए, यहाँ 6 डाल देते हैं, ये पी बिंदु है, पी पे कट रहा है, तो कोण 6, तो कोण 5, 4 और 6 मिलकर 180 होंगे। 6 का संगत कोण 5 है तो 4 5 मिलकर भी 180 होंगे। यहाँ लिख सकते हैं हम पुनः कोण 4 प्लस कोण 6, कोण 4 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री। क्यों 4 6 180, यहाँ 4 और 6 180 क्यों होगा, एक रेखा बने कोण है, रैखिक युग्म अभिगृहित होगा ना। कोण 4 और 6 का संगत कोण कौन है, तो 5 है, तो 6 5 बराबर होगा, तो 6 की जगह कोण 5 रख देंगे बराबर 180। यहाँ कोष्ठ में लिख सकते हैं कोण 6 बराबर कोण 5 संगत कोण। इसको यहाँ मेंशन, इसके पहले हमने पहले ही संगत कोण लिख दिया था, अब हम यहाँ भी मेंशन कर सकते हैं। अब ये कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 प्रूव कर, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो हम यहाँ 2 नंबर डाल देते, लिख देंगे एक तरह 2 से कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 और दूसरा कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर भी 180 डिग्री। सिद्ध हो गया। ठीक है, बस बहुत सब आसान है। एक और थ्योरम है, इसको हम देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग प्रश्नावली में आते हैं। फिर से हम रिपीट करते हैं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, और दूसरों को भी शेयर करें, ताकि हम लोग का अगर पेज चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब लोग ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट कर सकते हैं। पहले से ऐसा था नहीं, कोरोना के संकट की वजह से हम लोगों को ऑनलाइन पढ़ना पड़ रहा है, तो इसको करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो प्रमेय उसको देखते हैं। कह रहे यदि एक तिर्यक रेखा
दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का एक युग्म संपूरक हो, तो सिद्ध करें कि दोनों रेखाएं समानांतर होती है। मतलब ये कह रहा है कि अगर दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण संपूरक हो, यानी संपूरक तो बताया था ना, दोनों का योग 180 हो, तो दोनों रेखाएं समानांतर होती हैं। तो हमने माना कि तिर्यक रेखा पी क्यू रेखाओं ए बी तथा सी डी को क्रमशः एम तथा एन पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, और कह रहे हैं कि यदि एक ही ओर के अंतःकोण संपूरक हो, एक ही ओर के तिर्यक रेखा के एक ही ओर, तिर्यक रेखा के एक और कोण ये हो गया 1 और 2, इसके समझिए उसके इसका पहले जो हम लोग परिमेय सिद्ध किया था उसका जस्ट विलोम है ये। तो यदि ये दोनों संपूरक हो, यानी इन दोनों का योग 180 डिग्री हो, हमने दिया है एक कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री, तो हमें सिद्ध करना है कि ए बी समानांतर होगा सी डी का। तो सिद्ध करना है ए बी समानांतर सी डी। तो जब भी आप देखिए, जब भी आपको समानांतर सिद्ध करना है तो आपको संगत कोण बराबर दिखा देना होगा, और जब संगत कोण बराबर दिखा दीजिएगा तो संगत कोण विपरीत से आप लिख दीजिएगा, दोनों रेखाएं समानांतर हो गई। तो चलिए हमारा टारगेट होगा संगत कोण बराबर दिखाने का, यानी मेरा टारगेट होगा 1 2 का संबंध दिया है तो 2 बराबर 3 दिखा देने का। चलिए सबसे पहले 1 और 2 प्रमाण चलते हैं। कोण 1 आप प्लस कोण 2 बराबर 180, ये तो दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, और कोण 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा हमको बताइए। तो कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 180, ये भी हो जाएगा। क्यों? चूंकि रैखिक जो विपरीत, रैखिक अभिविहित। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस 2 बराबर भी 180 और 1 प्लस 3 बराबर भी 180 है। इसको समीकरण 1 दे सकते हैं, इसको समीकरण 2 दे सकते हैं। तो लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, यानी कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 1 प्लस कोण 3। चूंकि कोण 1 और प्लस कोण 2 का योग भी 180 है, और कोण 2 1 और 3 का भी योग 180 है, तो कोण 1 प्लस 2 बराबर कोण 1 प्लस 3। देखिए दोनों तरफ कोण 1 है, तो इसको हम गायब कर सकते हैं, तो बचेगा कोण 2 बराबर कोण 3। अब देखिए 2 और 3 कौन कोण है? संगत कोण है, लिखेंगे जो कि संगत कोण है, जो कि संगत कोण है। आपको पता है कि जब संगत कोण बराबर हो गए तो रेखा है समानांतर, तो लिखेंगे संगत कोण अभिगृहित के विलोम से, संगत कोण अभिगृहित के विलोम से ए बी समानांतर सी डी सिद्ध। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ये तीनों थ्योरम को आप पूरा कर लीजिए। तीनों को अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है।